जमीनी विवाद, ऐसा विवाद जिसमें उसकी जान चली जाती है, जिसमें उसकी हत्या कर दी जाती है। 4-5 लोग मिलकर के एक 16-17 साल के उम्र के लड़के की पुरानी रंजिश के चलते, जमीनी पुरानी रंजिश के चलते उसकी जान ले लेते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या भी किस तरह से? एक व्यक्ति जो पेड़ के पीछे घात लगा के बैठा हुआ था और बाकी लोगों को बुला करके पीछे से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो 30 अक्टूबर 2024 को घटी। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव, कानपुर जिले से 10 किलोमीटर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र, जिसके अंदर एक गांव है कबीरुद्दीन। ये घटना वहीं की है और इस घटना में एक 16 से 17 साल के उम्र के लड़के की गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इन घटनाओं को आपके सामने लाने का एक ही प्रयास है, एक ही मकसद है कि इनके बारे में आप जान करके जागरूक हो सके कि अगर इस तरह की घटनाएं आप या आपके परिवार के साथ होती है तो इसका कहीं ना कहीं असर आने वाली पीढ़ियों को भी रहेगा और आपको खुद को भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत इस घटना को आपके सामने लेके आ रहा हूं। यह घटना हुई है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जैसा कि मैंने आपको बताया। दरअसल इस घटना की शुरुआत आज नहीं हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमें जानकारी मिली, जब हमने उन चीजों के बारे में जाना, तो वहां से एक चीज निकल के है कि ये घटना अगर शुरुआत देखा जाए तो अगर इसकी शुरुआत जो जड़ है वो है 1995 में से शुरुआत हुई इनकी जमीनी विवाद, इनकी जमीनी लड़ाई। और इस जमीनी लड़ाई यहां तक पहुंचती है कि किसी एक बच्चे का गला काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो घटना हुई अनुराग से साथ उर्फ छोटू, जिसकी गर्दन काट करके हत्या कर दी गई, आज का नहीं पिछले 30 साल पुराना कहीं ना कहीं ये रंजिश जो शुरुआत हुई थी। और वो थी एक छोटी सी जमीन जो जहां 2 कमरे या एक मकान बन सकता है, और आज उसने कहीं ना कहीं जान ले ली। 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजा होगा, अनुराग उर्फ छोटू जो कि ब्रश कर रहा था और वो बाहर ही अपने रोजमर्रा के काम की तरह बाहर वो टहल रहा था। इस दरमियान होता क्या है, वो ब्रश कर रहा था सुबह 7 साढ़े 7 बजे अपने रूटीन की तरह बाहर था। कुछ आसपास के लोग भी थे, जिसमें एक मुख्य महिला भी थी, जिसने ये सारा कहीं ना कहीं जो गर्दन उसकी कटी, जो सारी चीजें उसकी हत्या हो, उसका उसने पूरी तरह से उसने देखा। दोस्तों, जब वो ब्रश कर रहा था या वो टहल रहा था, तब एक व्यक्ति झाड़ियों में घात लगा के बैठा हुआ था। कुछ व्यक्ति पीछे से आते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं और उसकी गर्दन एक जगह आगे चली जाती है और उसका शरीर दूसरी तरफ पड़ा रह जाता है। अब घटना की जैसे ही माँ को आवाज लगाई जाती है, माँ बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसका हाल पूरी तरह से बेहाल हो जाता है, वो सुध-बुध खो बैठती है, क्योंकि उसके लाल का कटा हुआ सर उसकी कोख में था और उसका शरीर एक जगह पड़ा हुआ था। कुछ लोग और भी बाहर आते हैं और उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना वहां पर अभी तक नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि ये जो घटना हुई है, 3-4 लोग जो उसके गांव के थे और पड़ोस में कहीं ना कहीं जो जमीन थी जिसका विवाद चल रहा था, उस विवाद के कारण हुआ है। महिला जिसके बारे में आपने बताया कि उसने पूरा मामला देखा वहां पर और उसने पूरी घटना को बताया कि किस तरह से उन लोगों ने पीछे से आकर के अनुराग उर्फ छोटू की गर्दन को काट दिया। और कहा यह भी जा रहा है इस घटना में कि 1 महीने पहले भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके इनके घटना का मुख्य आरोपी लालता यादव और जो छोटू था वो भी कहीं ना कहीं यादव ही था और इनके आपस में कहीं रंजिशें थी। लालता यादव के बेटे और उनके कुछ भाई ने मिलकर के कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया है। ये सारी की सारी रिपोर्ट हमें मीडिया के माध्यम से मिल रही है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लालता यादव का जो एक भाई था वो कहीं ना कहीं पुलिस में था। जो छोटू जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार ने कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी और यह भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस में 18वीं बार जब कंप्लेंट हुई उसके बाद कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी 18 बार कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट लिखी जा चुकी थी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो लालता यादव जो मुख्य आरोपी है उसके परिवार में जो उसका भाई था वो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं में शामिल है, उसने आगे कार्रवाई नहीं होने दी। ये तमाम तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे सामने मीडिया के माध्यम से आ रही है। दोस्तों, लालता यादव मुख्य आरोपी और उसके बच्चे जो कि फरार है, पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। और यह भी कहा जा रहा है कि उसके घर में, लालता यादव के घर में
असला बारूद भी मिला है, बम भी मिले हैं और इसी तरह से कुछ तलवारें, भाले, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं, असला बारूद, बहुत सारी चीजें मिली है। ये जमीनी विवाद इस हद तक गया कि किसी एक बच्चे की जान चली गई, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। घटना में जो छोटू की बहनें हैं उनकी बुरी तरह से हालत खराब है। माँ रो रो के उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उसका लाल जो अब जा चुका है, क्या उसकी कोई भरपाई कर पाएगा? घटना में अगर पूरी बारीकी से दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से एक ही चीज देखने को मिल रही है और वो चीज ये है जमीनी विवाद। आप देखिए इस जमीनी विवाद ने आखिर किसी का खून ले लिया, किसी की जान ले ली। और ये भी कहा जा रहा है इस घटना में कि पुलिस ने ये भी कहा था कि ये मुद्दा इस तरह का है कि ये जमीन खून लेके जाएगी, ये जमीन खून पी के जाएगी। और हुआ भी वही दोस्तों ये जो घटना आपके सामने लेके आने का मकसद है, न किसी को परेशान करना है, न किसी को डराना है, न किसी को धमकाना है। इस घटना का बड़ा सिंपल सा मकसद और बड़ा आसान सा आपके सामने जागरूकता के साथ लेके आना है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो दोस्तों उस चीज से बच के रहिए, दूर रहिए। क्योंकि छोटी सी जमीन का टुकड़ा आज अनुराग को नहीं ला सकता, क्योंकि अनुराग तो जा चुका है। अनुराग ही नहीं, उसके साथ जा चुके उसके परिवार की खुशियां जो कि दीपावली के दिन वो मनाने वाले थे। क्या अनुराग वापस आ पाएगा? क्या अनुराग के घर में इस सदमे से वो लोग उभर पाएंगे? और क्या आगे जाकर के क्या ये रंजिशें खत्म हो पाएगी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता इन रंजिशों में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे और बढ़ चुकी रंजिशें? क्योंकि देखिए गुस्सा सभी में है। अभी अगर देखा जाए तो वहां जितने भी लोग थे उनमें दर्द था, उनमें दुख था, उनमें पीड़ा थी। जब उन्होंने इस तरह की घटना देखी वो परेशान थे, वो हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जो आज किसी बच्चे की जान ले लेता है। इस घटना में यह भी पता लगा है कि जो छोटू उर्फ अनुराग जो है उसके पिता ने कई बार आरोपी को जो उस जमीन थी उसमें से कुछ हिस्से देते गए वो, लेकिन आरोपी उसकी कभी भूख नहीं मिटी और उस भूख न मिटने के कारण आज छोटू की जान चली गई। छोटू की उन्होंने जान ले ली, उसको मार दिया। लेकिन इसमें देखा जाए तो आज आरोपी जो मुख्य आरोपी है अब वो भी चैन से नहीं बैठ पाएगा, उसका परिवार भी कहीं ना कहीं चैन से नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़े के लिए अपने आने वाली पीढ़ी और अपने परिवार का भी उसने सर्वनाश कर दिया। दोस्तों यहां छोटू के साथ ही घटना नहीं हुई है। यहां मैं यूं कहूं जो मुख्य आरोपी है उसने एक बदला की भावना से उसने बदला तो ले लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आगे जाकर के उनके परिवार में सुख शांति रह पाएगी? क्योंकि छोटू यादव की जो बहन है उनका बोलना यह है तो ऐसे के खिलाफ सख्त से कार्रवाई कर करके उसको कहीं ना कहीं उसको मार दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए या उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। और अगर नहीं करती पुलिस तो छोटू यादव की बहन का कहना कि हम उसकी मौत का बदला हम लेंगे। अब देखिए इस घटना में एक नया मोड़ आ चुका है, यानी रंजिशें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस तरह की कोई घटना होने की आपको संशय दिखे, संभावना दिखे, कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आरोपी तो जिम्मेदार ही है, लेकिन ऐसे लोग भी जिम्मेदार है जिन्होंने इस घटनाओं को बढ़ाने में, अगर उसको संभाल लिया जाता तो शायद आज छोटू हम सब के सामने जिंदा होता, उन परिवार में उन बहनों के पास वो उसका भाई होता और आज वो दीपावली मना रहे होते। लेकिन उस जमीन के टुकड़े ने उसकी जान ले ली। और ये भी कहा जा रहा है कि छोटू जो ताइक्वांडो का एक खिलाड़ी था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान सम्मान को बढ़ा रहा था और ये चीज जो मुख्य आरोपी है उसको हजम नहीं हो रही थी। ये ऐसा विवाद आने वाली पीढ़ियों के नाम पे धब्बा लगा जाता है और एक डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर देता है। अब यहां देखा जाए तो आज मुख्य आरोपी का परिवार भी पूरी तरह से पछता रहा होगा और जो छोटू का परिवार है वो तो बेचारे बड़ा गहरा सदमा उनको लगा है। दोस्तों आप लोग इन विशेष चीजों का ध्यान रखिए, ऐसी घटनाएं हो उससे पहले ही कोई एक्शन लीजिए। और ये गांव में खासकर देखा गया इस तरह के विवाद होते हैं और जब ये विवाद हो जाते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है हम क्या कर बैठे। तो दोस्तों इन चीजों को बच के रहिए,
समझदारी के साथ फैसले लीजिए। यहां आपको लगता है कि यहां कुछ मामला बिगड़ सकता है, उसको जल्दी से जल्द इस तरह से नहीं जिस तरह से छोटू के साथ हुआ समाधान निकालिए। अक्सर देखा गया परिवारों में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती है, और जब समय रहते उसको नहीं समझा जाता है तो एक व्यक्ति जो गलती करता है, एक मुख्य आरोपी जिसके दिमाग में इस तरह की जलन भावना आई और उसने अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ लेकर के उसकी हत्या कर दी छोटू की, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। और बाद में हमको ये देखने को मिलता है कि पूरे परिवार की जो जिंदगी तबाह हो गई, चाहे मुख्य आरोपी हो या फिर छोटू का घर हो। छोटू का घर तो उजड़ चुका है, छोटू वापस नहीं आ सकता, उसकी मां की आंखों से आंसू अब नहीं रुक रहे हैं। दोस्तों, इन चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। ये जो घटनाएं जो आपके सामने लाने का मेरा प्रयास है, इसके पीछे सबसे बड़ा प्रयास यही है कि आप इन चीजों से सावधान रहे, सतर्क रहे। इन सारी चीजों पे अपने अपने दिमाग का विश्लेषण लगाइए कि कभी भी जिंदगी में इस तरह की अगर कुछ घटनाएं हो रही हो या होने की संभावना दिखती है तो उनसे बच के रहना। क्यों? क्योंकि चाहे आपके घर में घटनाएं हो या आप किसी के साथ घटनाएं करें, पछताना दोनों को पड़ेगा। और इस बात को आप विशेष रूप से अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमने इस तरह का कुछ किया है तो सजा तो मिलेगी, और मांग की जा रही है कि अब उनका एनकाउंटर किया जाएगा। अब मुझे बताइए, दोनों परिवार उजड़ चुके हैं आज, चाहे मुख्य आरोपी हो, चाहे आवेश में आकर के, चाहे लालच में आकर के उन्होंने उनका मर्डर किया हो, उसको तलवार से काट दिया हो। अब ना तो छोटू का परिवार ठीक से रह पाएगा और ना मुख्य आरोपी का परिवार ठीक से रह पाएगा। और इस घटना में एक चीज समान मिलती है कि दोनों ही परिवार यादव है। अब इस चीज को विशेष रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि उस जमीन ने खून ले लिया, क्या छोटू वापस आ पाएगा? क्या शांति रह पाएगी? क्या इस सदमे से छोटू के परिवार वाले बाहर आ पाएंगे? और क्या जो मुख्य आरोपी है उसका परिवार सिर्फ एक दो व्यक्ति थे, उन्होंने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, क्या वो अब अपने जीवन में उस तरह से सम्मानित होकर के उस तरह से अपने जीवन को जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो दोस्तों, इन चीजों से बच के रहिए। इस तरह की कभी भी दिमाग में कोई चीज आती है तो इसे ना आने दे, क्योंकि इससे आप ही नहीं, आपका पूरे परिवार तबाह हो जाएगा। आपके सामने ये घटना लाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि इन घटनाओं को रोका जाए। अपने दिमाग को आप कंट्रोल में रखिए। कभी भी अगर आपको सामने गुस्सा आता है तो उस चीज को इतना इस तरह से गुस्सा मत कीजिएगा कि किसी का परिवार उजड़ जाए या फिर आपका परिवार एक गुस्से के कारण तबाह हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत।